हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स रिएक्ट। गाइस, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, राजा को रानी से प्यार हो गया। बस हम भी एक ऐसे ही राजा जी के व्लॉग्स पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो आज बात करेंगे राजा व्लॉग्स की। जो लोग इनके बारे में नहीं जानते तो मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। कुछ अर्से पहले एक शादी की वीडियोस बहुत वायरल हुई थी। जी नहीं, मैं अंबानी वेडिंग की बात नहीं कर रही हूँ। उससे पहले भी एक शादी की वीडियोस ने सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा कर रखा था, एंड वो थी राजा भैया की शादी। अपनी शादी की ना जाने कितनी ही वीडियोस बनाई थी इन्होंने। हर तरफ बस वो दो अनजाने अजनबी। आई नो, चिढ़ मच गई थी इस गाने से। याद आया ना, मतलब क्रिंज लेवल क्रॉस करके भी बहुत आगे पहुंच गए थे राजा भैया। इनकी शादी के मंडप को तो जैसे इन्होंने एक शूटिंग का सेट ही बना लिया था। चलिए, वो सब गर्दा उड़ाने के बाद लोगों को लगा कि बस अब ये रुक जाएंगे, परंतु वो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद आती है इनकी फर्स्ट कंट्रोवर्सी, जिसमें राजा भैया ने अपनी ही माता जी पे इल्ज़ाम लगाते हुए ये बोला था कि भाई शी ट्राइड पॉइजनिंग हिम एंड हिज वाइफ। ये इल्ज़ाम लगाते हुए वो कहते हैं कि इसलिए राजा भैया और उनकी वाइफ अब टाउन में शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने वो गांव वाला घर जो छोड़ दिया है जिसमें वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। अपेरेंटली उनका कहना था कि उनके जीजा ने क्लाउड के लालच में उनके पेरेंट्स को मैनिपुलेट किया है। राजा भैया समझदार हैं तो वो बातों में नहीं आए। पेरेंट्स भोले हैं तो जीजा जी के कहने में आ गए और इनको जहर दे दिया। सो इस सब के आफ्टरमैथ में राजा भैया को तो सिम्पटी मिल ही गई थी, बट साथ ही में इनके पेरेंट्स ने भी एक न्यू चैनल स्टार्ट किया था, गौरी व्लॉग्स नाम से। बस अब दोनों चैनल्स में अक्सर न्यू एक्विजिशन वीडियोस आती रहती थी और एक दूसरे पे ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेके एक्यूज़ करते थे एक दूसरे को, और बढ़िया कमाई चल रही थी भाई। राजा भैया अपने नए घर में शिफ्ट हो गए, वाइफ के साथ रहने लगे, पेरेंट्स अपने मस्त रहने लगे। और फिर वही हुआ जो मोस्टली व्लॉगर्स व्यूज़ की सेचुरेशन आने के बाद करते ही आए हैं आज तक। तो फिर हुआ जी द फेमस सेपरेशन ड्रामा। हस्बैंड वाइफ अलग रहने लगे एंड वही एक्यूज़ करने का सिलसिला शुरू किया। रेडिट की माने तो स्क्रिप्ट में और जान डालने के लिए राजा भैया ने एक लड़की के साथ वीडियोस भी बनानी स्टार्ट कर दी। अब इस सब से व्यूज़ तो भरपूर आए, बट बैकलैश बहुत मिला। कुछ दिन ये सब चलाकर खूब पैसे कमाया और फिर इस इंटेलिजेंट कपल ने बहुत ही तरीके से वापस आ गए। अब ये नेक्स्ट जो किया इन्होंने वो सबसे बड़ी बात है, वो देखने वाली बात है कि जो व्लॉगर्स का नेक्स्ट वेपन मींस ब्रह्मास्त्र जो होता है वो यूज़ किया उन्होंने। उसको यूज़ करने के लिए पूरी तैयारी के साथ अपने चैनल पे एक साथ फिर से आ गए हैं ये लोग। आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, सही पकड़े हैं, प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। भाभी जी ने वापस आते ही प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी है। अब बाबू आने वाला है जी। बट पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ऑडियंस इस अनाउंसमेंट से ज़्यादा कन्विंस नहीं लग रही। मतलब जिस अनाउंसमेंट से लोगों के चैनल पे रीच जो है वो चांद तक पहुंच जाती है और भरपूर मात्रा में एंगेजमेंट मिलती है, उसके बाद भी लोगों ने बस इनको ट्रोलिंग ही की है। मैं मानती हूँ कि जैसे हरकतें ये लोग 4 वीक्स प्रेगनेंसी में शो कर रहे हैं वैसे तो कोई 5 मंथ प्रेगनेंसी में भी नहीं करता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑडियंस जो है ना बहुत ज़्यादा रूड हो रही है। आई अंडरस्टैंड हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट कि ये थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं और ये तो ऐसे करते ही थे। बस ये है कि इस बार इनको ऑडियंस ने बहुत सामने से आके ना खुल के जवाब दिए हैं। मतलब मैं इनकी ही वीडियो देख रही थी, एक व्लॉग देख रही थी, उसमें ना वो जो इनकी वाइफ है राजा भैया की भाभी मतलब वाइफ है, भाभी जी हैं, तो वो बर्तन धो रहे हैं उन्होंने। तो राजा भैया बोल रहे नहीं तुम बर्तन क्यों धो रही हो, तुम्हें ज़ुकाम हो जाएगा, बाबू को ज़ुकाम हो जाएगा। भाई 4th वीक में उसकी नाक बननी ही तक नहीं है जिसके लिए ये बोल रहे हैं कि नाक बहने लगेगा। आई नो ये कपल क्या ही बोल रहा है और क्या ही समझ रहा है और इन्होंने प्रेगनेंसी को क्या ही बता दिया। आई स्टिल रिमेंबर मेरी प्रेगनेंसी में मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स इट वाज टू कोल्ड और सर्दियों का मौसम था और उसमें भी मैं रात को 11-11 बजे तक बर्तन धोती थी। आई बिलीव कि सबके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली केयरिंग है, आपके हस्बैंड कर सकते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहिए, बट ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब बहुत क्रिंज लग रहा है यार वो। और ये लोग ये ज़रूर बोल रहे हैं कि हाँ बर्तन नहीं धोने चाहिए प्रेगनेंसी में, मैडम ने कहा है। तो मैडम ने ये नहीं बोला आपको कि चाइनीज़ नहीं खाना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। वो तो आप इतनी बड़ी बड़ी बोतल बिल्कुल मुंह लगा के गटागट पिए जा रहे हो और वो सब नहीं मान रहे हो आप मैडम की बात। लेकिन हाँ जी, काम नहीं करना है, बहुत मुश्किल होता है। राजा भैया का कहना है कि बहुत मुश्किल हो जाता है प्रेगनेंसी में, मूड स्विंग्स होते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैं तो इनको कहता हूँ खाना भी मत बनाओ। भाई तुम दोनों रहते हो, तुम खाना नहीं बनाओगे तो फिर कैसे खाओगे? या तो तुम काम वाली रख लो, कमाई तो अच्छी खासी हो रही है तुम्हारी यूट्यूब से, तो तुम काम वाली रख लो। बट नहीं, वो नहीं रखना है आपने। लेकिन हाँ, वीडियोस बना बना के ज़रूर दिखाना है मैं बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है।
और व्लॉग्स बनाने की तो इन्होंने हद कर दी है। कूलर भी लेके आ रहे हैं तो उसके लिए व्लॉग बना रहे हैं। बाबू आ रहा है ना तो हम कूलर लेके आ रहे हैं, बाबू आ रहा है तो हम शॉपिंग कर रहे हैं। अभी से शॉपिंग करनी शुरू कर दी आपने बाबू की, मतलब हद ही कर दी। अब इनका रोज़ जो भी कंटेंट आएगा ना तो वो जो है प्रेगनेंसी के आसपास ही घूमेगा कि प्रेगनेंसी में हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बाबू के लिए ये कर रहे हैं, बाबू के लिए वो कर रहे हैं। और जहाँ तक मानो मैं कमेंट सेक्शन का देख रही हूँ उसमें लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये लोग कुछ महीनों बाद ये भी बोल देंगे कि हाँ मिसकैरेज हो गया। बट चलो इतना इंसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मिसकैरेज अगर ये सीरियसली प्रेग्नेंट है तो हमें नहीं बोलना चाहिए मिसकैरेज जैसी बात तो मुँह से निकालनी नहीं चाहिए। बट जैसे इनकी हरकतें हैं लोग बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं हैं और इसलिए बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। सबको ये लग रहा है कि हाँ ये बेकार की बातें करें और कुछ महीने बाद ये रोते पोते आ जाएंगे सामने। और अगर ऐसा होता है तो आई एम टेलिंग यू इनके जो फॉलोअर्स है वो बिल्कुल ही छोड़ देंगे, क्योंकि किसी को बेवकूफ़ बनाने की भी हद होती है। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाते जाओगे और वो लोग बनते जाएंगे तो नहीं, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है। इतनी क्रिंज वीडियोस देखने के बाद भी अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो मे बी आपकी सच्चाई के लिए दे रहा हो, क्योंकि आप बहुत ही मिडिल क्लास जो है अपना बैकग्राउंड शो करके बहुत ही नेचुरल वीडियोज़ दिखाने की कोशिश करते हो कि हम बहुत नेचुरल है, हम सब कुछ सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप भी बाकियों की तरह झूठ ही बताओगे तो फिर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। खैर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इन्होंने खुशी चौधरी और विवेक चौधरी जो हैं उनके कपल को कॉपी करने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है नहीं, इट्स नॉट राइट। ये इनका खुद का ही दिमाग है जो ये बहुत ऐसी अजीब सी क्रिंज वर्दी हरकतें करते रहते हैं। तो आई डोंट नो ये किसी को कॉपी कर रहे हैं या इनका ओरिजिनल कंटेंट है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर सब राजा भैया ही प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। देखो सच क्या है झूठ क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जो इनके व्लॉग्स में शो हो रहा है वो कुछ सही सा नहीं लग रहा है। बाकी देखो आई थिंक टाइम के साथ ये सब पता तो चल ही जाएगा कि सच है कि झूठ है कि क्या है। बट अगेन ये बहुत ज़्यादा अपने डाउनफॉल की तैयारी कर रहे हैं अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।